बच्चों गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 9th और 10th के लिए करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी काम के होने के चांस। जैसे कि आसमान में बादल हैं, उनको देखकर कोई कह सकता है कि मेरे हिसाब से 10% से चांसेस हैं, दूसरा कह सकता है 20 लगते हैं, कोई कह सकता है कि मुझे तो 50% चांस लगते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं? बारिश आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का यूज हम अपने डेली रूटीन में भी करते हैं। जैसे हम लूडो खेलते हैं डाइस से, तो हम कहते हैं कि मुझे लगता है मेरा तो 6 आएगा और मुझे लगता है इतने चांस हैं। या हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी एक कॉइन से टीम में डिसाइड करती हैं कि कौन बैटिंग या बॉलिंग करेगा। तो डेली रूटीन में हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जैसे कि हम ये हमारा कॉइन है, ये हमारी टेल साइड होती है जहाँ पर नंबर लिखा होता है, और ये हेड होता है। तो कॉइन को थ्रो किया मान लिया मैंने, तो इसमें मेरा हेड आया है। तो हेड या टेल, इसमें दो ही इवेंट हो सकती हैं और दोनों के इक्वल चांसेस हैं। इसीलिए क्रिकेट मैच में डिसाइड करने के लिए कि कौन बैटिंग या बॉलिंग करेगा, हम कॉइन का यूज करते हैं। तो कॉइन को थ्रो करने पर दो ही चीजें हो सकती हैं, हेड और टेल। दो ही पॉसिबल इवेंट्स हैं। जैसे एक बार मैंने कॉइन को थ्रो किया, ये एक इवेंट हुई है और जो आया हमने उसको नोट कर लिया। तो जहां हम सारी पॉसिबल इवेंट्स को नोट करते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इसमें हम हमारी सारी पॉसिबल इवेंट्स लिखते हैं और किसी भी घटना को हम PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E से डिनोट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कुल वांछित घटनाएं बटे में कुल संभव घटनाएं। वांछित घटनाओं का मतलब है जिन इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं वो हमारे सैंपल स्पेस में कितनी है, फेवरेबल इवेंट्स हमारी कितनी है। तो अब हमारे पास बात आती है कि किसी काम के होने की प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E से लिखते हैं, तो किसी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी को हम PE से डिनोट न करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E नोट, E के प्रोबेबिलिटी इवेंट इवेंट E के न होने की प्रायिकता। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट है, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। और हमारे पास जो इवेंट्स होती हैं हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल श्योर इवेंट्स हैं, जो टोटल 100% है कि ये घटना हमारी होगी ही होगी, उसको श्योर इवेंट कहते हैं। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल पक्की है तो वो 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। और जो बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट है, जो हमारी असंभव घटना है, जैसे कि कोई कहे कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूं, तो वो एक असंभव घटना है, टोटली ऐसा नहीं होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होगी? 0। तो ऐसी घटना जो न तो बिल्कुल श्योर है और न ही इम्पॉसिबल है, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो छोटी होगी 1 से, या मैक्स 1 के इक्वल हो सकती है जो बिल्कुल श्योर है तो, और 0 से बड़ी होगी, या इम्पॉसिबल है तो 0 के बराबर हो सकती है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में ही होगी। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब हम थोड़ा सा सैंपल स्पेस लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया एक कॉइन को थ्रो किया है, सैंपल स्पेस फॉर 1 कॉइन। तो सैंपल स्पेस को ऐसे लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस में एक कॉइन को आप थ्रो करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? तो आपका या तो हेड आएगा या आपका टेल। तो एक कॉइन के थ्रो करने पर सैंपल स्पेस में 2 इवेंट हमारी हो सकती हैं। अब हम लिखते हैं सैंपल स्पेस फॉर थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स। सैंपल स्पेस फॉर 2 कॉइन्स। तो आपने 2 कॉइन को थ्रो किया, तो ऐसा हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या जो पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो इन द थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स के थ्रो में आपका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? HH TT HT TH।
अब अगर मान लिया आपने 3 कॉइन्स थ्रो किए हैं, 4 सैंपल स्पेस, 4 3 कॉइन्स। सैंपल स्पेस में या तो आपका देखो तीनों पे हेड हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है, या माना पहले 2 पे हेड तीसरे पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, या फिर आपका पहले पे टेल और दूसरे पे हेड दूसरे पे हेड। अब और क्या हो सकता है, अब आप यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं, पहले 2 पे टेल तीसरे पे हेड, यहाँ पे भी रिवर्स कर दो, यहाँ पहले पे टेल दूसरे पे हेड, टेल हेड टेल टेल। तो आपके सैंपल स्पेस में जब 3 कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो 8 इवेंट्स टोटल हो सकती हैं। अब आप बताइए मुझे, जैसे कि आपने मान लिया डाइस थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस फॉर अ डाइस, डाइस आपने थ्रो किया है तो उसमें आप क्या क्या आ सकता है। जैसे मेरे पास ये डाइस है तो मैं इसको थ्रो करती हूँ तो मेरा 3 आया है, माना कि 2 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 4 5 या 6। तो क्या क्या हो सकता है मेरे सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे सैंपल स्पेस में हो सकते हैं। अब हम कार्ड्स भी खेलते हैं जैसे, तो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं टोटल होते हैं 52। कार्ड्स का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, उनमें से 26 रेड कलर के लाल होते हैं और 26 ब्लैक यानी काले होते हैं। तो जो 26 लाल होते हैं उनमें से 13 तो होते हैं हमारे डायमंड यानी कि ईंट के, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं हार्ट वाले, और 13 हुक्म स्पैड के होते हैं, और 13 चिड़ी जिनको हम क्लब कहते हैं वो होते हैं। तो जो 52 पत्ते हैं हमारे पास, 26 लाल और 26 काले होते हैं। लाल में हमारे 13 पत्ते ईंट के लाल होते हैं और 13 पत्ते पान के लाल होते हैं। ब्लैक जो होते हैं, काले जो होते हैं, उनमें 13 पत्ते हुक्म के और 13 चिड़ी के होते हैं। अब इन 13 पत्तों में भी एक तो होता है हमारा राजा किंग, एक क्वीन होती है जिसको हम रानी बोलते हैं, और एक जैक होता है जिसको हम गुलाम कहते हैं, और 1 to 10 होते हैं। इसी तरह पान के पत्तों में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, और 1 to 10 किंग क्वीन जैक, और 1 to 10 किंग क्वीन जैक, और 1 to 10। तो हमारे पास अगर हम टोटल में बात करें तो राजा कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, 1 2 3 4 हमारे पास राजा होते हैं, और 4 ही हमारे पास क्वीन रानी होती है, और 4 ही हमारे पास जैक होते हैं, गुलाम होते हैं। यानी कि हर पत्ते 4 होते हैं टोटल में। लेकिन अगर मैं फोकस करूं सिर्फ रेड पत्तों पे तो हमारे पास रेड राजा कितने होते हैं, 2, रेड रानी 2, और रेड गुलाम जैक 2 होते हैं। इसी तरह दो राजा ब्लैक होते हैं, 2 रानी ब्लैक होती हैं, 2 गुलाम ब्लैक होते हैं। तो हमें ये सोचना है कि प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, हमारी फेवरेबल इवेंट्स वही होंगी। जैसे कि माना मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है क्योंकि फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। और सबसे पहले आप फॉर्मूला ही लिखेंगे और सैंपल स्पेस में इवेंट्स लिखेंगे। तो जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में कहूँ कि मुझे रेड कलर के राजा की प्रायिकता बताइए जब हम 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी है लाल राजा। तो आप मुझे बताइए कि लाल राजा कितने हैं। अब मेरा फोकस आएगा लाल पत्तों पे, लाल पत्तों में फिर लाल राजा पर। तो एक लाल राजा होता है ईंट का और एक होता है पान का। तो मेरे पास मैंने प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है वो हमारी वांछित घटनाएं होंगी। सैंपल स्पेस में हमारे टोटल 52 पत्ते थे, 52 में से वांछित घटनाएं मतलब लाल राजा कितने हैं, 2। और कुल संभव घटनाएं कितनी हैं, जो सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट्स होती हैं हमारी, यानी कि यहाँ 52 पत्ते हैं तो 52 हमारी कुल संभव घटनाएं हैं। ये हमारा आ जाएगा 1/26। तो आपको ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम एक सैंपल स्पेस और लिखते हैं जब हमारे पास डाइस 2 होते हैं। तो सैंपल स्पेस फॉर
2 डाइस, जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो क्या क्या हो सकता है। माना आपका पहले पे डाइस पे 1 आया है तो दूसरे पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या पहले पे तो 1 है दूसरे पे 2, इस तरह है आपका हो सकता है 1 to 6 तक। अब माना पहले पे 2 आया है और दूसरे डाइस पे आपका 1 है तो इसी तरह ये हमारा हो सकता है इसी तरह माना हमने पहले डाइस पे 3 है लेकिन दूसरे पे 1 है, या पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 3 है फिक्स और इस पे 3 हो सकता है, इस पे 3 और 4 हो सकता है, 3 और 5, 3 और 6। अब हम माने कि हमारे पहले पे 4 है अगर, तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, या 5 1, अगर पहले पे हमारा 5 है तो ये हमारे सैंपल स्पेस में ऐसे इवेंट पॉसिबल हो सकती हैं। पहले पे 6 भी हो सकता है, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 भी हो सकता है, 6 6, इनसे अलग हमारा नहीं हो सकता। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है जब हमने 2 डाइस थ्रो की हैं। अब आपको जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, तो ये पहले ये हम देखेंगे कि हमारी जो वांछित घटनाएं हैं यानी जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कही है वो टोटल सैंपल स्पेस में कितनी है, और डिवाइड बाय हम करेंगे जो कुल संभव घटनाएं यानी कि सैंपल स्पेस में इवेंट्स हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।